एक आम इंसान जो साधना के मार्ग में आता है और साधनाएं करना शुरू करता है तो उस दौरान अगर उसके भीतर श्रेष्ठतम तत्व जागृत हो जाता है और उसी दौरान वो सिद्धि मार्ग के लिए एक गुरु की तलाश भी कर रहा होता है और उसे कोई गुरु भी मिल जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, तो उस साधक में श्रेष्ठतम तत्व होने की वजह से जिन सिद्ध गुरु का शिष्य बनने के लिए वो उनके पास जाता है तो अन्य साधकों से या फिर गुरुओं से श्रेष्ठतम तत्व होने की वजह से उस गुरु की सारी सिद्धियां उसे छोड़कर उस साधक के संग हो लेती हैं। और ऐसा होता भी है। मतलब अगर कोई साधक उच्च स्तर का होता है तो भले ही वो किसी भी गुरु के संपर्क में आए, उसके उच्च स्तर के होने की वजह से इन सभी गुरुओं की जो सिद्धियां होती हैं वो उन गुरुओं को छोड़कर उस साधक के साथ हो लेती हैं। जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां हुआ करती थी, उन सभी सिद्धियों ने उस गुरु को या फिर उस साधक को छोड़कर किसी दूसरे साधक का साथ चुन लिया है। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो गुरु अब सिद्धियों रहित हो जाएंगे या फिर शक्तियों रहित हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्धि मार्ग में बहुत सीनियर होते हैं, उनके पास साधना के क्षेत्र का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो दोबारा से वो अन्य सिद्धियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और किसी भी साधक को या फिर गुरु को अगर सिद्धियां छोड़कर चली जाती हैं तो उसका एक कारण ये भी होता है कि वो उन सिद्धियों से लगातार काम ही काम ले रहा है। और वैसे भी अगर किसी इंसान साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो फिर वो सिर्फ शक्ति की ही पूजा करने लगता है, मतलब सिद्धि की ही पूजा करने लगता है, भक्ति वो भूल जाता है। तो इस केस में भी किसी भी साधक को या फिर किसी गुरु को सिद्धियां छोड़कर चली जाती हैं। ऐसा बहुत रेयरली केसों में होता है, लेकिन होता जरूर है। अब मैं आपको सिद्धियों को, शक्तियों को या फिर पितरों को बंधन में कर लेने की प्रक्रिया को बताता हूँ। आपने सुना होगा या फिर फेस भी किया होगा कि किसी ने किसी की सिद्धि का बंधन कर लिया या फिर किसी के पितरों का ही बंधन कर लिया। और अगर किसी तांत्रिक ने या फिर किसी सिद्ध गुरु ने किसी की सिद्धि का बंधन कर लिया है और आप दूसरे किसी तांत्रिक के पास या फिर सिद्ध गुरु जी के पास जाकर उस सिद्धि को अनलॉक करवाते हैं, मतलब बंधन मुक्त करवाते हैं, वास्तव में किसी दूसरे गुरु जी ने जो आपकी सिद्धि को अनलॉक किया था या फिर आपकी सिद्धि का बंधन खोला था, वो उस वाली सिद्धि का बंधन नहीं खोला था जिस सिद्धि के बंधन को खुलवाने के लिए आप किसी दूसरे गुरु के पास आए थे। क्योंकि जो सिद्ध गुरु जी होते हैं, जो धाम पर रहते हैं, उनके पास सिद्धियों की बहुत ज्यादा फोटो स्टेट होती है, अनंत रूप में फोटो स्टेट्स होती हैं। तो जिस भी तांत्रिक ने या फिर सिद्ध गुरु ने किसी की सिद्धि का अगर बंधन कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि उसने उस सिद्धि को अपने तरफ कर लिया है या फिर अपने पास रख लिया है। लेकिन एक आम इंसान को ऐसा लगता है कि हमारी सिद्धि का बंधन कर लिया गया है और अगर हम बंधन खुलवाएंगे तो दोबारा से यही वाली सिद्धि हमारे लिए काम करने लगेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप सिद्धियों के बंधन से जूझ रहे हैं और आप बंधन खुलवाने के लिए किसी सिद्ध गुरु जी के पास जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि सूक्ष्म संसार में जितनी भी शक्तियां होती हैं, जितनी भी सिद्धियां होती हैं, उनके बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो फिर किसी दूसरी सिद्धि को आपके साथ जोड़ लिया जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिद्धि का बंधन खोल दिया गया है। तो सीधा सा मतलब आप समझ लो, अगर किसी तांत्रिक ने या फिर किसी सिद्ध गुरु ने आपकी सिद्धि का बंधन कर लिया है तो आपको किसी धाम पर जाकर किसी सिद्ध गुरु जी द्वारा दूसरी सिद्धि को लेकर के आना होता है या फिर दूसरी सिद्धि आपके साथ जोड़ दी जाती है। लेकिन जो सिद्धि का बंधन कर लिया जाता है या फिर जिस सिद्धि को अपने पास रख लिया जाता है वो फिर उनके पास ही रहती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि धाम पर सिद्धियों की कमी है। तो एक सिद्धि का अगर बंधन कर लिया गया है तो आप धाम पर जाओ और दूसरी सिद्धि लेकर के आओ, फिर से अगर बंधन कर लेता है तो दोबारा से आपको यही करना है। और ऐसे ही जब एक साधक साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो फिर उसे सिद्धियों को अपनी तरफ करने की या फिर किसी दूसरे की तरफ करने की प्रक्रिया का भी पता लग जाता है, लेकिन ये देर में जाकर होता है। मतलब उसके बाद तो ये एक तरह से खेल जैसा हो जाता है। और जहां तक बात रही किसी तांत्रिक द्वारा किसी के पितरों को बंधन में करने की, तो अगर उन्होंने आपके पितरों को बंधन में कर लिया है, मतलब अगर आपके पितरों को अपनी तरफ कर लिया है, तो फिर आप किसी दूसरे के पितरों का पूजन करके भी अपना कल्याण कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है। मतलब आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मेरे ही पितर मेरा भला करेंगे। सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं होता कि सब नेगेटिव शक्तियां ही घूम रही होती हैं। अगर आपके पितरों को किसी ने बंधन में कर भी लिया है तो आप किसी दूसरे के पितरों का पूजन कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। मतलब अच्छे लोग तो अच्छे ही रहते हैं, भले ही वो जीवित अवस्था में हो या फिर वो पितरलोक में ही क्यों न गए हों। कभी कभी तो पितर ही हमारी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हमारे ही पितर अगर हमारा बिगाड़ लगाने में लगे हुए हैं तो हम किसी अन्य के पितरों का पूजन करके या फिर उनको भोग चढ़ाकर अपना कल्याण भी कर सकते हैं। और सूक्ष्म जगत में जितनी भी शक्तियां घूम रही होती हैं वो अपने कल्याण के उद्देश्य से ही घूम रही होती हैं। वो चाहती हैं कि अगर हमें साधक भी टकराए तो वो ऐसा टकराए जिससे उनका भी कल्याण हो।
तो सूक्ष्म जगत में कल्याण करने वाली शक्तियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आपकी एक सिद्धि का बंधन कर दिया गया है तो आपको डायरेक्ट धाम पर जाना है। याद रखना है, आपको ये धाम वर्ड याद रखना है। कोई भी धाम सिद्धियों का या फिर शक्तियों का गढ़ होता है। अगर एक सिद्धि का बंधन कर लिया गया है तो आप दूसरी सिद्धि को लेकर के काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन वास्तव में किसी ने अगर पहले कभी आपकी सिद्धि का बंधन किया था और उसके बाद आपने वो बंधन को खुलवाया था, तो उन सिद्ध गुरुजी ने आपकी प्राइमरी जो सिद्धि थी उसका बंधन नहीं खोला था, आपके साथ अपने धाम की किसी नई सिद्धि को जोड़ा था, जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा काम आपकी पहले वाली सिद्धि किया करती थी। तो ये सूक्ष्म जगत के या फिर सिद्धि मार्ग के कुछ छोटे मोटे रहस्य हैं। अभी और भी बहुत ज्यादा रहस्य हैं जिन्हें कि मैं आने वाले किसी वीडियो में कवर जरूर करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID देखने को मिलेगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड भी देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।